गुजरात विधानसभा चुनाव का प्रचार अब आखिरी दौर में है। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जमकर पसीना बहा रही है। वोटिंग की तारीख नजदीक आते देख पीएम मोदी तो ताबड़तोड़ रैलियां कर ही रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपनी पार्टी में जान फूंकने में जुटे हैं। वहीं केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस को जमकर घेर रहे हैं। राज्य में पहले चरण का मतदान 1 दिसंबर को होगा। पहले चरण में 89 सीटों पर मतदाता अपना मत दर्ज कराएंगे। इसलिए राजनीतिक पार्टियों का पूरा ध्यान अभी पहले चरण वाली सीटों पर है। वहीं गुजरात में बीजेपी के लिहाज से बात करें तो कुछ सीट ऐसी है जिस पर बीजेपी का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है और अगर इस बार पार्टी ने भगवा लहरा दिया तो सरकार बनाने से भी कोई रोक नहीं सकता। दरअसल हम बात कर रहे हैं अहमदाबाद की। अगर सीटों की बात करें तो अहमदाबाद देश का शायद अकेला ऐसा जिला होगा जहां इतनी बड़ी संख्या में विधानसभा सीटें हैं। अहमदाबाद जिले में कुल मिलाकर 21 विधानसभा सीटें हैं। दूसरे नंबर पर सूरत आता है जहां 16 विधानसभा सीटें हैं। वहीं वडोदरा जिले में 10 सीटें हैं, यानी इन 3 जिलों को मिलाकर 47 सीटें होती हैं। वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी ने अहमदाबाद की 21 में से 15 सीटों पर कब्जा जमा लिया था। जिले की 2/3 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की और उसकी सत्ता बरकरार रहने पर मुहर लग गई। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल एक बार फिर अहमदाबाद की घटलोडिया सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा 2017 में बीजेपी को सत्ता की कुर्सी दिलाने में सूरत और वडोदरा की भी बड़ी भूमिका थी। सूरत जिले की 16 में से 15 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। वहीं वडोदरा की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। बीजेपी ने 9 सीटों वाले बनासकांठा जिले में 3 और 8 सीटों वाले राजकोट जिले में 6 सीटें जीती थी, यानी 5 सबसे ज्यादा सीटों वाले जिले में बीजेपी ने 64 में से 47 सीटें जीती। वहीं कांग्रेस इन जिलों में सिर्फ 16 सीटें ही जीत सकी। हालांकि इसके उलट गुजरात 2017 के चुनाव में 7 जिले ऐसे भी हैं जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में बीजेपी को सत्ता की चाबी दिलाने में अहमदाबाद का रोल सबसे अहम रहा। 2017 की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हुई थी। बीजेपी ने 99 सीटों के साथ सत्ता हासिल करते हुए सरकार बनाई, वहीं कांग्रेस को 77 सीटें मिली। ऐसे में इस बार बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब हो पाती है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी।